श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। घर से जब हम चले थे तो दिल में बड़े अरमान थे। घर से बात को समझना है। अपने अपने घर से जब हम चले थे तो दिल में बड़े अरमान थे। तो पहुँचे वहाँ जहाँ बस्ती नहीं, शमशान थे। और एक हड्डी से टकराने तो हड्डी के ये बयान थे कि चलने वाले होश में चल, हम भी तो तेरी तरह इंसान थे। तारीख गवाह इस बात की है कि दुनिया में खुशी का नाम नहीं, और जिस दिल में हविस का सिक्का है उस दिल को कभी आराम नहीं। हविस माने कामना। हम सभी लोग अपने मन में कोई न कोई कामना, कोई न कोई वासना पाल कर रखते हैं, सड़े सड़ाए पिल्लों की तरह। पिल्ला पालते हैं हम लोग। हमको एक बार ध्यान आ रहा है, हमने और हमारे दाऊ के लड़के ने बिल्ली पाली। बिल्ली, मेरी बिल्ली बहुत कमज़ोर थी और उसकी बिल्ली बहुत मजबूत थी, शरीर में तगड़ी थी। एक दिन घटना क्या हुई कि एक नाली में से चूहा निकला, सड़ा सड़ा है। तो हमारी बिल्ली इतनी कमज़ोर थी कि उसको ज़बरदस्ती कोई भोजन कराओ तो थोड़ा बहुत चाट चूट लेती थी, सामर्थ्य नहीं थी उसके शरीर में। तो वो चूहा जब निकला तो मैंने अपनी बिल्ली को आगे कर दिया उसको खाने के लिए। उसका भोजन है चूहा। तो तब तक वो दाऊ के लड़के थे, वो अपनी बिल्ली ले आकर के ढील दी। वो बहुत तगड़ी थी, झपट मार करके उसको बेचारी को ज़्यादा रस नहीं लेने दिया, थोड़ी खा पाई, वो छीन के ले गई। हमारे हृदय को पीड़ा हुई कि देखो हमारी बिल्ली को इन्होंने खाने नहीं दिया। जानते हो शाम को परिणाम क्या निकला? दोनों बिल्लियां मर गई। समझ में बात आई? ये जो तुम संसार की कामनाओं को अपनी बुद्धि में भरे घूम रहे हो, ये इसी तरह सड़ी सड़ाई बिल्लियां पाल रहे हो। इनका कोई ठिकाना नहीं है। हविस की हविस, हाँ, इंसान को हैवान बना देती है। आज हम लोग इंसान थोड़े ही हैं। इंसान की ये पहचान नहीं होती है कि आहार ले लिया, निद्रा ले ली, अपने से तगड़े वालों से डर गए और बच्चे पैदा कर लिए। ठीक है, ये सब चीज़ें कर ली और तुम इंसान मान बन गए कि हम इंसान हैं। बताओ कैसे इंसान हो तुम? इंसान किसको कहते हैं? हविस की हविस, यानी कामनाओं की कामनाएं बढ़ाते चले जा रहे हो और समझ रहे हो कि हम इंसान हैं। देखो सभी लोग वृद्ध हो गए हो, लेकिन ईमानदारी से बताओ कि आज भी तुम्हारी कामनाएं कम हो रही हैं कि बढ़ रही हैं? ईमानदारी से बताओ। बढ़ रही हैं तो काहे के इंसान हो?
हमको भगवान ने इंसान बनाया था भगवान पाने के लिए, भगवान बनने के लिए, और हम लोग हैवान बन गए। ये हैवानियत चारों तरफ छाई है, इसीलिए रोजाना मर्डर हो रहे हैं। आज फिर अटे रोड पे गोलियां चल गई, आज फिर फलाने गांव में एक मार डाला। ये इंसान की पहचान नहीं है। अभी अभी जो है बात चलाई, हमारे बाबा जी ने कथा सुनाई होंगे रामचरितमानस की। चाहे रामचरितमानस की कथा हो, चाहे श्रीमद् भागवत की कथा हो, चाहे शिव पुराण की कथा हो, या स्कंद पुराण की, या गरुण पुराण की, किसी की भी कथा हो, सारी कथाएं सुनो। माता उधर ध्यान मत दो, आने वाले आएंगे, जाने वाले जाएंगे, तुमको अपने कल्याण के बारे में सोचना है। तो जितनी भी कथाएं हैं, सब कथाओं का सार है निज कथा। तुम्हारी कथा क्या है? तुम्हें अपनी कथा कोई बताता नहीं है, और जाने कौन कौन की जो है कथाएं सुना करके और साथ में पैसा गोट करके। अभी बाबा ने कहा ना, स्वर्ण भस्म खाओ। देखिए हमारे यहाँ एक कवि हुए हैं, बहुत देहाती कवि थे, तो उन्होंने ये कह दिया है कि स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट पर आए। हाँ, जहाँ दाल रोटी खाने वाले जलाए गए, और वहीं स्वर्ण भस्म के खाने वाले जलाए जाएंगे, दफनाए जाएंगे। तो उससे कोई भी बात बनती नहीं। हमारे भारत जी ने भी कहा कि उनके यहाँ इतनी भीड़ होती है, फलाने के यहाँ भीड़ होती है। तो ये भीड़ होने से सच्चाई का पता थोड़ी ही चलता है। हमने जिन गुरु से जो है शिक्षा ग्रहण की है, जो गुरु आज हमारे हृदय पटल पर प्रकट होकर के हमारी वाणी के द्वारा तुमको ये कथा सुनाते हैं, उन गुरु के सामने कभी भीड़ आती ही नहीं थी। मैंने अपने जीवन में, नरेश ने तो शायद दर्शन न किए हों, सुनाई है उनके बारे में, लेकिन जो लोग हमारे सहपाठी हैं, प्रमोद जी हैं, और देवेंद्र ने देखे हैं, ब्रजेंद्र ने देखे, तो हमारे गुरुदेव के पास कभी 4 आदमी से ज़्यादा बैठते ही नहीं। अगर 4 आदमी से अधिक बैठ भी गए आकर के, तो उनका एक ही कथन रहता था कि बताओ तुम मुक्त होने के लिए आए हो, या जो है कथाओं में मनोरंजन करने आए हो। तो अगर किसी ने झूठ बोल दिया तो वो बाल की खाल खींचना जानते थे, तो झूठ लोग नहीं बोल पाते थे और चले जाते थे। इसलिए कभी उनके सामने उनकी एक और दास्तान सुनाए, कोई यहाँ बैठा हो तो बुरा न माने। यहाँ के बहुत प्रसिद्ध महात्मा, जिनकी प्रसिद्धि पूरे लगभग मध्य प्रदेश में छाई हुई थी, योगानंद जी सरस्वती। योगानंद जी सरस्वती के मंच पर एक बार मेरे गुरुदेव को बुला लिया गया, और जब उनको जो है बोलने का अवसर दिया गया, तो जैसे ही वो बहुत अच्छी बात बोलने जा रहे थे, इतने में ही योगानंद जी ने घड़ी दिखा दी, सामने घड़ी कर दी 5 मिनट बाद या 6 मिनट बाद। तो उन्होंने माइक लिया, गुरुदेव ने ये वाला माइक उठा करके फेंक दिया कि हम तुम्हारी इस माइक के और मंच के मोहताज नहीं हैं। फिर जानते हो क्या हुआ कि भीड़ तो सारी गुरुदेव के पीछे चली गई और मंच उनका खाली पड़ा रह गया। तो ये आज जो भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है, बहुत सारी कथाएं चल रही हैं, ये केवल मनोरंजन हो रहा है, केवल मनोरंजन। यहाँ किसी को भी कल्याण का मार्ग प्रशस्त किए ही नहीं जा रहा। चाहे बड़े बड़े नाम ले लो, ये कोई पुण्य से थोड़े से परमार्थ के पुण्य से थोड़े ही बन गए हैं।
भीड़ वाले, हाँ, जो अभी हमारे भारत नाम ले गए बड़े बड़े, ये महापुरुष नहीं है। इनको यदि महापुरुष आप देख रहे हो तो अभी आपकी नज़र में कमी है। ये तो वैसे ही है जैसे पुराने ज़माने में, अब नाम शायद सबको ना पता हो, नौटंकी सबसे बढ़िया किसकी थी? राम स्वरूप की तो नहीं, अभी तुमने सुनी नहीं है। बाबू की तुम हमको क्यों नहीं जान? श्यामा की, श्यामा की, मशहूर थी। जी हाँ, पूरे हिंदुस्तान में मशहूर वैश्या। जी हाँ, श्यामा की नौटंकी। ऐसे ही ये सब की सब नौटंकियां हो रही हैं। इनसे तुम्हें धर्म मिलेगा, इनसे तुम्हें परमार्थ मिलेगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। चाहे कोई चाहे जितनी जो है जोड़ तोड़ के कथाएं सुनाए। ये जोड़ तोड़ वाली कथाएं मैंने पहले सीखी हैं, लेकिन अब मैं सुनाना बंद कर गया हूँ। क्यों? उनसे लोग जो है भावुक हो जाते हैं और भावना के अधीन हो करके जो है फिर वो कोई रोएंगे, कोई हंसेंगे, लेकिन जो मूल विषय होता है वो छूट जाता है। जैसे एक कथा अभी सुनाई कि बाली जो है, बाली इसलिए महान है कि उसने अपने लड़के की बाह भगवान को पकड़ा दी, ठीक है। और राजा दशरथ इसलिए जो है महान नहीं है कि वो भरत की बाह, अच्छा, बाह किसकी पकड़ाई जाती है? अब इस बात पर जो है विचार लोग नहीं करते, वो कह जाते। चाहे कुछ रामायण के प्रसंगों को इधर उधर से तोड़ मरोड़ के मिला के मनोरंजन का खजाना बना के, खडंगाद वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वाद गद्धम सुपद्धम करोति बना लेते हैं और मसाला मिलाकर सुना देते हैं, लोग वाह वाह करने लगते हैं। अरे भाई, राजा दशरथ भी कोई साधारण अस्तित्व नहीं था। अगर साधारण अस्तित्व होता तो जो ब्रह्म चेतन परमात्मा है उनकी गोद में खेलता। सोचो, साधारण व्यक्तित्व नहीं था। अगर बाली साधारण व्यक्तित्व नहीं था तो राजा दशरथ भी साधारण व्यक्तित्व। ये तो सब लीलाएं हैं, और लीला जितनी भी होती हैं सब सच नहीं होती, 100% झूठ होती। इसलिए लीला मत देखो, देखो लीलाधारी को। जो लीलाएं लीलाधारी ने की, वो लीलाधारी तुम्हें संदेश देकर क्या गया है। राम जी ने तुम्हें अपनी लीला करके संदेश क्या दिया? कृष्ण ने अपनी लीलाएं करके तुम्हें संदेश क्या दिया? देखो, थोड़ी सी कथा सुना देते हैं, बहुत विस्तार में जाएंगे तो समय बहुत लगेगा। भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? जरा देखो, जेल में। कहाँ जन्मे? जेल में। और 2 मिनट ठहर नहीं सके, कहाँ धर लिए गए? डलिया में। ऐसी दुर्दशा किसी बालिक की हुई है? और डलिया में धर कर के जैसे ही चले, तैसे ही इस उम्र में तुम्हारा कोई लल्ला पैदा होगा और तुम डलिया में धर कर के चलोगे, ठीक है, और वर्षा हुई सो ही मर जाएगा। हाँ, भयंकर वर्षा शुरू हो गई। ऐसी जो है दुर्गति किसी की हुई जितनी तुम्हारे भगवान की हुई। अब जैसे तैसे जो है नदी में धस करके चले तो वो नदी उभरने लगी। हाँ, देखो कैसी दुर्दशा है। अब जो वासुदेव जी ले जा रहे थे उनकी दिल की धड़कनें बढ़ गई, हाय अब लाला का क्या होगा। जैसे तैसे तो बचा के लाए कंस से, अब यहाँ जमुना जी पीछे पड़ गई। छूला पांव उतर गई जमुना, फंस गया रसिया। जैसे ही पैर छुआ, अब यहाँ देखो दिखाया क्या जा रहा है। तुमको लीलाएं दिखाकर आकर्षित किया जाता है।
भगवत पद को यहाँ की जो है जनता, यहाँ की भीड़, यहाँ के मनुष्य, यहाँ के जीव तो क्या, अगर देवताओं भी को टच करने को मिल गया ना तो देवता लोग भी तर जाते हैं। ये महिमा किसकी है? भगवत पद की। ठीक है, और वो भगवत पद कहाँ है? इसलिए थोड़ी सी लीला हमने सुना दी कि वो बहुत कष्ट में रहे तुम्हारे भगवान, शुरू से लेकर अंत तक कष्ट ही कष्ट। थोड़ा बहुत खेलने का मौका मिला तो वहाँ भी कोई बकासुर, कोई अघासुर, हाँ कोई शेषनाग, कहीं कोई ना कोई उनको मारने और खाने के लिए हाँ पीछे ही पड़े रहे। बस बात क्या थी? भगवान किसको कहते हैं? हाँ, जिसके दिल में कोई हविस नहीं होती, जो हम सुना रहे थे ना, हविस इंसान को हैवान बना देती है। और जीवन में हवस कुछ कम करो तो इंसान को इंसान बना देती है, और जीवन भर कोई हवस मत करो तो इंसान को यही भगवान बना देती है। तो भगवान कौन? भगवान वो नहीं है जो छोटे छोटे कष्टों की वजह से पापाचार करने में लग जाते। अब यहाँ सुनने नहीं आते, नहीं बताऊं, पैसा कमाना पापाचार है। तुम कहते हो कि पुण्य है, तुम्हें हमेशा उल्टी चीजें पढ़ाएंगी, इसलिए हम लोग पापाचार करके किसी भी तरह पैसा बढ़ाना चाहते हैं। और आज तक भी इतना समझाने पर भी हम लोगों में भी समझ में ये बात आ रही है, फिर क्यों लगे पड़े हो पैसा कमाने में? बता दो, क्या करोगे इस पैसे का? और रोजाना हम बताते हैं पैसे की 3 गति होती हैं, चाहे पैसा कमा के आया हो या बिना कमाए आ गया हो। जी हाँ, मैं रोज बताता हूँ, आज भी बता रहा हूँ, मैंने अपने जीवन में पैसा नहीं कमाया, कभी एक पैसा नहीं कमाया। अगर कोशिश भी की तो हमारे गुरुदेव ने या भगवान ने, सीधा आरोप भगवान को देव, गुरु को देव, क्योंकि उनका शरीर है नहीं तो कोई बिगाड़ नहीं लेगा हमारा। ठीक है, खुश और हो जाएंगे कि हमारी अच्छी बात सुना रहा है लोगों को, बचा लिया, हमको पैसा कमाने नहीं दिया। नहीं तो तुम कितना भी पैसा कमा लो, अब उस पैसे की 3 गति होती हैं, खूब ध्यान रखना। जिनके पास है वो भी, और जिनके पास नहीं है वो भी याद रखो। जिनके पास नहीं है हम तो कहते हैं वो परम सुखी हैं, और जिनके पास है तो वो पैसा ही तो तुम्हें अपनों से दूर किए है। इस पैसे ने ही तो तुमको जो है भगवान से दूर कर दिया है। और वो 3 गति क्या है पैसे की? एक तो पैसा वो है जो तुम्हारे पास आ गया है तो अच्छी गति वाला उसे बांट दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शराबियों को बांट दो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नेताओं को बांट दो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी दुराचारी आदमी को या डकैतों को बांट दो। उस पैसे को जिन्हें आवश्यकता है उनको दान दे दो। तो पैसे की एक गति का नाम है दान। अब जरा विचार करो, इतनी कथाएं सुनते हो, हमारा प्रवचन भी लोग सुनते हैं, दान में जो है किसकी ताकत है? और जिसकी दान में ताकत है वही असल में तरने की ओर जा रहा है। अगर हृदय में दान वृत्ति नहीं बन पा रही तो बड़ी बड़ी बातें सीख लो श्रीमान जी, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए एक गति, सर्वश्रेष्ठ गति पैसे की दान। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं। जब हम गुरुदेव भगवान का ये पुरुष जी का कार्यक्रम करवाते थे तो एक व्यक्ति मुझे मिला और उसने मुझसे कहा कि वकील साहब आप 10 मिनट ठहर जाएंगे यहाँ। हम लोग चंदा मांग रहे थे
इनका क्यों कि हमें दान देना है, तो मैं ठहरा हूँ, दान के लिए तो हम घूम रहे हैं। वो गया, 10 मिनट बाद लौट कर 100 का नोट लेकर के आ गया, और उसने जिस भाव से मुझे दिया है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पैसे चरणों में रख दिए, प्रणाम किया और कहा महाराज क्षमा करना, हम ये कर्ज लेकर के आए। कर्ज लेकर दान, समझ लो दान की महिमा बहुत ऊंची है। हम लोगों के पास है, फिर भी दबा दबा के रखते, किसी पे चला ना जाए। तो ये जो पैसे की गति है, ये उत्तम गति है। क्या? दान। और मध्यम गति क्या है पैसे की? भोग। अब पैसे को यदि तुम भोगोगे तो तुम्हें रोगों का सामना करना पड़ेगा। और वही आज है, जो जितना बड़ा भोगी वो उतना बड़ा रोगी। ये पैसे का ही भोग है। हमने बड़े बड़े जो है पिता के शासन काल में, अपने माता पिता के शासन काल में बड़े बड़े रबड़ी न खाई होती तो आज ये डायबिटीज ने हम बैठे होते। भोग तुम्हें रोगों से मिलाता है। इसलिए संत लोग क्या करते हैं, बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी को धारण करके और स्वल्प आहार लेते हैं। संतों की जो है जाकर देखो तो, अब हमने तो सबको पढ़ा समझा, तब जा आकर के जो है इस ज्ञान को अपनी खोपड़ी में से निकाल रहे हैं। लोग वैसे ही रट करके बोलने लगते हैं, तो कहते हैं हमारे ज्ञान को सुनो, और भीड़ इकट्ठी करते रहते हैं। अरे संतों के सानिध्य में जाओ तब पता लगे कि संत तो आज संत ढूंढे नहीं है। बड़ी मुश्किल से एक संत हम यहाँ पर लाए थे, लेकिन आप लोगों ने ना उनका सत्कार किया, न कोई उनके प्रति भाव बनाया। दोबारा कभी नाम लिया उनका? नहीं लिया। हमें पता है कौन संत हैं और कौन असंत हैं। यहाँ पेट की खातिर लोग आते हैं कपड़ा पहन करके और खा पी के आश्रम से चले जाते हैं। संत वंत थोड़े ही होते हैं। अभी उस दिन प्रवचन में दोनों साधु सोते रहे, चारपाई पे पड़े पड़े। हाँ, अब ये हमारे बाबा तो बहुत सीधे हैं। इनकी जगह हमारे गुरुदेव होते ना तो इनको डंडा मार के भगाते। जी हाँ, डंडा बजता। कहते पड़ा पड़ा यहाँ क्या कर रहा है, तो उससे सत्संग भी नहीं सुना जाता, तो उससे भजन भी नहीं होता। काय के लिए बाबा हुए हो? बाबा इसके लिए थोड़े ही हुआ जाता है। बाबा तब हुआ जाता है जब मार्ग में, भगवत प्राप्ति के मार्ग में कोई अवरोध आता है, तब हम घर गृहस्थी को छोड़ करके एकांत सेवन करने के लिए साधु हो जाते हैं। साधु अपने पुजाई के लिए नहीं हुआ जाता, अपने आदर सत्कार के लिए थोड़े ही साधु हुआ जाता है। हमारे जो गुरु बाबा थे वो पहले हमारी तरह वस्त्र पहनते थे। गुरु बाबा परम पूजनीय पीली कोठी वाले श्री श्री 108 अखंडानंद जी महाराज, अगर नाम सुना हो तो हमारी तरह ड्रेस पहनते थे। पुराने ज़माने में पैंट शर्ट नहीं चलता था, कुर्ता पजामा चलता था या कुर्ता धोती, वही वो धारण करते थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि समय बहुत बर्बाद होने लगा उनका। वो उपदेश करने जाएं, फिर उसके बाद रोटी बनाएं। रोटी बनाने में तो लगता ही है टाइम। देखो अभी नाश्ता बन रहा था, 1 घंटा लग गया। तो उन्होंने क्या किया, लोगों से राह मांगी, तो लोगों ने कहा कि तुम पीले वस्त्र धारण कर लो, भगवा वस्त्र, तुम्हें रोटी बनाना नहीं पड़ेगी। तो भगवा वस्त्र रोटी की खातिर उन्होंने धारण किए। ठीक, और हम भी प्रतिज्ञा नहीं किए हैं, अगर रोटी हमें ना मिली कहीं, तो मैं सच बता रहा हूँ, रोटी मांगने के लिए बाबा के कपड़ा हम पहन लेंगे बस। और इनका कोई महत्व तो नहीं है। इतना ही महत्व है कि रोटी मिल जाती है। हमारी भारतीय जनता इतनी श्रद्धालु है इन कपड़ों के प्रति, तिलक और दाढ़ी के प्रति, भेष के प्रति।
कि तुम कहीं भी खड़े हो जाओ और कह दो भिक्षान दे, तो तुम्हें रोटी भर के लिए आटा या रोटी मिल जाएगी। आप कहोगे रोटी खाते हैं हम, आटा नहीं लेते, तो रोटी मिल जाती। चलो ये विषय थोड़ा सा हमने खींच दिया इधर। हमारी बात तो चल रही थी काहे पर? हवस पर। हवस जो है तुम अपने जीवन में कम करो तो भगवान और कोई नहीं है, भगवान तुम खुद हो। ये तुम्हें खुद पता लगने लगेगा, ये बेकार की बात नहीं है। अच्छा तुम क्या हो ये बताओ। जैसे अभी आपकी जो मैं है, मैं पे ध्यान दो। वो मैं जिस चीज को पकड़ के बैठ गई है, बस वही तो तुम हो गए हो। बोलो। जैसे पुरुष जो है पुरुषत्व को पकड़ के बैठ गया है, तो क्या बन गया? आदमी बन गया। ठीक। अच्छा माताएं अपने मातृत्व को पकड़ के बैठी गई, तो वो माता बन गई। ध्यान देना, जब तुम्हारी मैं इस जो है पुरुषत्व को त्यागेगी, त्यागेगी मतलब ये शरीर छूटेगा और माता जी का भी शरीर छूटेगा, तो दोनों पुरुषत्व और नारित्व यहीं पड़े रह गए। और जो निकल गया वो कौन है? पुरुष है कि नारी है? बता दो। तो तुम्हारी जो मैं है वो तो ना नारी है और ना पुरुष है। ऐसे ही तुमने संबंधों को पकड़ लिया है। कोई पिता बना बैठा है, कोई माता बना बैठा है, कोई पत्नी बनी बैठी है, कोई पति बना बैठा है। इनमें से तुम हो कोई नहीं। जी हाँ। अब अगर तुमने पकड़ ही लिया है इनको, तो इनके धर्मों को निभाओ। सो वो निभाते नहीं हो, और धर्म को जब नहीं निभा पाते हो तो तुम उसी संबंध से, उसी पकड़ से अधर्मी हो जाते हो। जैसे किसी को आपने पति पकड़ लिया, ठीक है, तो पति के धर्म होते हैं, उनको निभाओ ना। अब वो तो निभाते नहीं, क्या करते हो? माताएं थोड़ा बुरा ना माने, जानते हो क्या करते हो? एक दिन एक माता जी अपने पति को ऊपर बिठा ले, कहते तखत पर बैठो। उन्हें कहा अरे तुम हमारे स्वामी हो, बैठो तखत पर। उन्होंने कहा ठीक है हम बैठे आते, तुम भी यहाँ बैठो। नहीं नहीं, हम तुमसे अधीन हैं, हम तुम्हारे सेवक सेवका हैं, हम तुम्हारे बराबर कैसे बैठे? तो नीचे स्टूल डाल के बैठे। अब पति ने आजमाना चाहा तो वे तखत से उठे और स्टूल पर बैठे। तब वे पत्नी जी उठी, स्टूल छोड़ करके और नीचे जमीन पे बैठ गई। तो पति ने भी कहा कि चलो कहाँ तक तुम जाओगी नीचे? जाकर वो भी जमीन पर बैठ गई। हाँ। अब एक गड्ढा खुदा हुआ था, वो जाकर के जो है पत्नी उस गड्ढे में बैठ गई जाके, तो पति दूसरे गड्ढे में बैठ गए जाके। ठीक है। अब जब पति गड्ढे में चला गया तो पत्नी क्या कहती है जानते हो? कि अब तुम्हें गड्ढे में ही दफन होना है तो हो जाओ, हम तो तुमसे छुटकारा चाहते हैं। तो ये पत्नी व्रत धर्म नहीं है। नाटक करना पत्नी व्रत धर्म नहीं है। पत्नी व्रत धर्म उसको कहते हैं कि जिसको तुमने पति स्वीकार किया है, पिता स्वीकार किया है, माता स्वीकार किया है, उसमें भगवान का साक्षात्कार करो। पति कौन है? भगवान। ठीक है। वो पिता कौन है? भगवान। और माता कौन है? भगवान। अतिथि कौन है? भगवान। आज इसकी कमी आ गई है। दो बना। दरवाजे पर अतिथि बदल दो। दरवाजे पर यदि अतिथि आ जाता है तो हमको एक कप चाय पिलाने में कष्ट होता है, जबकि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि इससे बड़ी और कोई पूजा नहीं है। अतिथि देवो भव।